नमस्कार। स्वागत है आपके अपने चैनल लीगल इन्फॉर्मेशन लॉ इनसाइट्स पर। मैं हूं एडवोकेट मुकुंद महाजन। इस वीडियो में हम भारत में दीवानीवाद की 18 चरणों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। आज हम स्टेज 14 को कवर करेंगे, जो मुकदमे की प्रक्रिया का एक निर्णायक मोड़ है, जब न्यायालय निर्णय के लिए मामला सुरक्षित रखता है। और क्या अंतिम बहस के बाद मामला फिर से खोला जा सकता है? आइए समझते हैं कि इसका क्या तात्पर्य होता है जब न्यायाधीश कहते हैं, बहस सुनी गई। निर्णय सुरक्षित। निर्णय सुरक्षित का क्या अर्थ है? जब अंतिम बहस पूरी हो जाती है, स्टेज 13, तो न्यायाधीश कह सकते हैं, मामला निर्णय के लिए सुरक्षित रखा गया। इसका मतलब है, सुनवाई पूरी हो चुकी है। अब न्यायाधीश निजी रूप से विचार विमर्श करेंगे। कानून द्वारा अनुमति प्राप्त होने के अलावा अब कोई नई बहस या दस्तावेज स्वीकार नहीं किए जाएंगे। निर्णय सुरक्षित रखने का कानूनी आधार। विधिक दृष्टिकोण से दीवानी प्रक्रिया संहिता 1908 के ऑर्डर 20 रूल 1 में यह प्रावधान है कि निर्णय सामान्यतः 30 दिनों के भीतर दिया जाना चाहिए, जिसे वैध कारणों से अधिकतम 60 दिनों तक बढ़ाया जा सकता है। भारतीय न्याय संहिता 2023, जो प्रक्रियात्मक दृष्टिकोण को दर्शाती है, लंबित मामलों की संख्या कम करने और मामलों के शीघ्र निपटान पर विशेष बल देती है। इसके अतिरिक्त विभिन्न उच्च न्यायालयों के नियम उनके क्षेत्राधिकार के अनुसार भिन्न होते हैं, लेकिन अधिकांश मामलों में निर्णय 90 दिनों के भीतर देना अनिवार्य माना गया है। ऑर्डर 20 रूल 1 सीपीसी के अनुसार निर्णय सुनाने की समय सीमा। ऑर्डर 20 रूल 1 दीवानी प्रक्रिया संहिता सीपीसी के अनुसार जब कोई मामला न्यायालय द्वारा निर्णय हेतु सुरक्षित किया जाता है, तो सामान्यतः निर्णय 30 दिनों के भीतर सुनाया जाना चाहिए। हालांकि असाधारण परिस्थितियों में न्यायाधीश उचित लिखित कारणों के साथ 60 दिनों तक का समय ले सकते हैं। अतः जब मामला सुरक्षित होता है, तो पक्षकारों को आमतौर पर 1 से 2 माह के भीतर निर्णय की अपेक्षा करनी चाहिए। निर्णय सुरक्षित रखने के बाद न्यायालय की आंतरिक प्रक्रिया। 1. सभी प्लीडिंग्स, दस्तावेजों और तय किए गए मुद्दों की गहन समीक्षा की जाती है। 2. न्यायाधीश निम्न बिंदुओं की सावधानीपूर्वक जांच करते हैं: साक्ष्य अभिलेख, मौखिक बहस में प्रस्तुत तर्क, प्रासंगिक कानूनी प्रावधान और पूर्व निर्णय। 3. उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर कारणयुक्त निर्णय का मसौदा तैयार किया जाता है। 4. अंत में न्यायाधीश निर्णय पर हस्ताक्षर करते हैं और दिनांक अंकित करते हैं, जिसके पश्चात ही वह निर्णय उच्चारित प्रोनाउंस किया जाता है। क्या निर्णय सुरक्षित होने के बाद मामला पुनः खोला जा सकता है? निर्णय सुरक्षित होने के बाद मामला पुनः खोला जा सकता है, लेकिन केवल उन अपवादस्वरूप स्थितियों में जब कोई महत्वपूर्ण कानूनी बिंदु छूट गया हो, नया साक्ष्य उपलब्ध हो, न्यायिक त्रुटि सामने आए, या ऑर्डर 18 रूल 17 सीपीसी के अंतर्गत कोई गवाह पुनः बुलाना आवश्यक हो। यदि दोनों पक्षों से कोई महत्वपूर्ण कानूनी बिंदु बहस में छूट गया हो, तो न्यायालय मामला पुनः खोल सकता है। 1. यदि कोई ऐसा नया साक्ष्य प्राप्त होता है जिसे पूर्व में यथासमय प्रस्तुत नहीं किया जा सका हो, तब भी पुनः खोलने का अवसर बनता है। 2. यदि निर्णय पर हस्ताक्षर से पूर्व कोई स्पष्ट न्यायिक त्रुटि सामने आती है, तो न्यायालय उसमें हस्तक्षेप कर सकता है। 3. आदेश 18 नियम 17 सीपीसी के अंतर्गत न्यायालय किसी गवाह को पुनः बुलाने या स्पष्टीकरण हेतु अनुमति दे सकता है। लेकिन एक बार निर्णय पर हस्ताक्षर हो जाने के बाद मामला पुनः नहीं खोला जा सकता, तब केवल अपील या पुनर्विचार ही उपलब्ध उपाय होता है। उदाहरण: 2023 के एक वाणिज्यिक विवाद में बॉम्बे हाई कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनकर निर्णय सुरक्षित किया। लेकिन निर्णय सुनाने से पूर्व यह ज्ञात हुआ कि एक महत्वपूर्ण सुप्रीम कोर्ट का निर्णय दोनों पक्षों ने प्रस्तुत नहीं किया था। न्यायालय ने संक्षिप्त समय के लिए मामला पुनः खोला, संक्षिप्त बहसें सुनी और फिर से निर्णय सुरक्षित किया। इससे निष्पक्षता और न्याय की पूर्णता सुनिश्चित हुई। निर्णय सुरक्षित होने के बाद अधिवक्ता की भूमिका। निर्णय सुरक्षित होने के बाद अधिवक्ता की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। उन्हें सतर्क और पूरी तरह तैयार रहना चाहिए ताकि यदि न्यायालय मामला पुनः खोले, तो वे त्वरित रूप से निर्णय प्रस्तुत कर सकें और कानूनी बिंदुओं पर शीघ्र प्रतिक्रिया दे सकें। साथ ही मुवक्किल को संभावित परिणामों के लिए मानसिक रूप से तैयार करना चाहिए, चाहे वह जीत हो, हार हो, खर्च का आदेश हो या अनुपालन की आवश्यकता हो।
इसके अतिरिक्त अधिवक्ता को कोर्ट रीडर या रजिस्ट्री से संपर्क बनाए रखना चाहिए और नियमित रूप से कॉज लिस्ट की निगरानी करनी चाहिए ताकि निर्णय की तिथि समय पर ज्ञात हो सके। निर्णय की तिथि की घोषणा, जजमेंट डेट अनाउंसमेंट। निर्णय की सूचना न्यायालय विभिन्न माध्यमों से प्रदान कर सकता है, जैसे कि खुले न्यायालय में निर्णय को सार्वजनिक रूप से उच्चारित करना, ई-कोर्ट्स वेबसाइट या कॉज लिस्ट के माध्यम से जानकारी उपलब्ध कराना, तथा यदि संबंधित पक्ष द्वारा आवेदन किया गया हो तो ईमेल या शारीरिक रूप से प्रमाणित प्रति भेजना। ध्यान रहे कि एक लिखित और न्यायाधीश द्वारा हस्ताक्षरित निर्णय प्रति ही अंतिम और अधिकृत निर्णय मानी जाती है। इस स्टेज में पक्षकारों द्वारा की जाने वाली सामान्य गलतियां। निर्णय सुरक्षित होने की स्टेज में पक्षकारों द्वारा कुछ सामान्य गलतियां की जाती हैं, जैसे बार बार न्यायाधीश के स्टाफ से शीघ्र निर्णय देने के लिए अनावश्यक संपर्क करना, न्यायाधीश के व्यवहार के आधार पर निर्णय का अनुमान लगाना, निर्णय आने से पूर्व संवेदनशील मुद्दों को मीडिया या सोशल मीडिया में लीक करना, और सबसे बड़ी भूल अगले स्टेज जैसे निष्पादन या अपील की समय पर तैयारी न करना। समरी, स्टेज 14 निर्णय सुरक्षित। इस स्टेज में बहस समाप्त हो जाती है और न्यायाधीश निर्णय हेतु विचार विमर्श प्रारंभ करते हैं। निर्णय सुनाने की समय सीमा सामान्यतः 30 दिन होती है, जिसे विशेष परिस्थितियों में न्यायिक कारणों के आधार पर अधिकतम 60 दिनों तक बढ़ाया जा सकता है। मामला पुनः केवल अपवादस्वरूप स्थितियों में ही खोला जा सकता है, वह भी विधिक औचित्य के साथ। इस दौरान अधिवक्ता की भूमिका होती है अद्यतन रहना, मुवक्किल को संभावित परिणामों के लिए तैयार रखना और निर्णय की तारीख की जानकारी रखना। इसके पश्चात अगला स्टेज होता है स्टेज 15, निर्णय उच्चारण, जजमेंट प्रोनाउंसमेंट। यदि 90 दिनों में निर्णय नहीं आता तो न्यायालय में उल्लेख, मेंशनिंग, आवेदन किया जा सकता है। अपने केस फाइल की दोबारा समीक्षा करें और मुवक्किल को हर संभावित उपाय अपील, पुनर्विचार, निष्पादन के लिए तैयार करें। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको यह जानकारी पूर्ण लगा हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने विचार कमेंट्स में साझा करें। और हां, अधिक कानूनी जानकारी के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। मैं आपसे अगले वीडियो में जल्द ही मिलूंगा। जय हिंद, जय भारत।